ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम सुप्रभात। नमो नारायण। मीनाक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास रामनवमी भगवान राम का प्रागट्य और नवरात्रि का समापन। तो 12 बजे राम जन्मोत्सव होगा और आज यह 1:13 तक नवमी तिथि है। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र जो
सुबह 7:55 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की श्लोक नंबर 19 से 32 तक संक्षिप्त में सार दर्शन करें। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान सार दर्शन करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भी ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 19 से 23 तक भगवान जो आत्मज्ञानी की महिमा कहते हैं कि आत्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है, तो वह जीवन चरित्र जो आत्मा में स्थित है भगवतमय हो चुके हैं, तो ऐसे आत्मज्ञानी महात्माओं की महिमा ये आगे 5 श्लोक में कहते 19 से 25। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। तो जो आत्मज्ञानी है परमार्थ में स्थित हो चुके हैं, उस विषय में भगवान कहते उनके संपूर्ण सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, यानी उसके समारंभा यानी कर्म प्रारब्ध कर्म जो वेद शास्त्र सम्मत धर्म के अनुसार बिना कामना और संकल्प के हो, यानी उसकी कोई कामना संकल्प में प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर अनुग्रह से ईश्वर के द्वारा प्रेरित वेद शास्त्र
और परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार उसके प्रारब्ध कर्म होते हैं। व्यष्टि कर्म भी होते हैं, समष्टि कर्म भी होते हैं। और उसके नित्य कर्म है रोटी कपड़ा मकान, दूसरे समष्टि लोकहित लोक कल्याण के कार्य प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। उसमें उसकी कोई व्यष्टि समष्टि कामना और संकल्प नहीं होता। ईश्वर का संकल्प होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। और उसके समस्त जो कर्म है, संचित कर्म तो भस्म हो चुके हैं, आगामी कर्म भी भस्म हो चुके। केवल प्रारब्ध कर्म जो है वह चलता है, वो भी ईश्वर अनुग्रह से। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसकी सारे संचित कर्म भस्म हो चुके। पाप पुण्य धर्म अधर्म सब कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके। तो उससे जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी पंडित कहते हैं, यानी वो मुक्त है, जीवन मुक्त है, तत्व ज्ञानी है, आत्मज्ञानी। तो ज्ञानी समाज में उसको आत्मज्ञानी कहते हैं कि उस आत्मज्ञान में यानी परमार्थ में स्थित है, आत्मज्ञानी है। और वह कैसे व्यवहार करता संसार में, तो उसका व्यवहार जो है वह ईश्वर समर्पित प्रारब्ध के अनुसार जो वर्तमान देश काल परिस्थिति में होता है, लेकिन फल का आश्रय नहीं लेता है, ईश्वर का आश्रय लेता है। तो वो आगे के श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। तो समस्त भौतिक अध्यात्म दैव कर्मों के फल का आश्रय छोड़ दे, संगम, फलों की आसक्ति, फलों की कामना, फलों की इच्छा, कर्माशक्ति फलाशक्ति दोनों। कर्म फलासंगम, कर्माशक्ति भी और फल की आसक्ति। वैसे आसक्ति चार प्रकार की होती है, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति और भोक्तृत्व आसक्ति भी होती, अभोक्तृत्व आसक्ति भी होती। तो वह सारे कर्तृत्व अभिमान से रहित हो गए, ईश्वर की प्रकृति के अनुसार होता है। तो अपने समस्त कर्मों में उसके फल में आसक्ति नहीं है, संग नहीं है, राग नहीं है। त्यक्तवा, सर्वथा उससे त्याग चुका है फल आसक्ति। निराश्रय, संसार प्रकृति का आश्रय रहित ईश्वर का आश्रय लिया है। यानी कर्म फल का आश्रय छोड़कर, संसार का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय ले। निराश्रय का मतलब है ईश्वर का आश्रय, परमात्मा का आश्रय लिया है, संसार का आश्रय नहीं। तो इसीलिए वह जो है अपने सारे कर्म है वो ईश्वर के लिए करता है, और ईश्वर को धन्यवाद भी कहता है कि ईश्वर आपकी कृपा से सब मेरा जीवन चल रहा है। तो वह परमात्मा में नित्य तृप्त है, जैसे भगवान रखे प्रारब्ध के अनुसार, तो वह नित्य तृप्त है। ऐसा नहीं कि यह नहीं किया वह नहीं किया, हाय हाय ये रह गया। नित्य, जैसा प्रारब्ध के अनुसार देश काल परिस्थिति अवस्था सब में तृप्त है, यानी विषय भोग तृष्णा से रहित है, कामना वासना से रहित है, प्रारब्ध से संतुष्ट है कि ईश्वर जैसे जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। जैसे राम रखे वैसे रहते हैं। जैसे वो बालक होता है 1 साल का, तो माँ की गोद में जैसे माँ बाप रखे
तो उसमें तृप्त रहता है। माँ दूध पिलाती है अपने टाइम से, कभी नहीं भी पिलाती है तो भी उसको कपड़ा पहनाना, नहलाना, धुलाना, उसका सारा, वो माँ के सानिध्य में उसमें तृप्त रहता है, नित्य तृप्त रहता है। उसे और किसी की कामना इच्छा नहीं होती, माँ के सिवा और कोई नहीं चाहिए। ऐसे ये भक्त है, भगवत समर्पित हो चुके हैं, आत्मज्ञानी है, वो परमात्मा में नित्य तृप्त है, जैसे रखे वैसे। और वह प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपने नित्य नैमित्तिक और व्यष्टि समष्टि कर्म भली भांति करता है। सकर्माणि अभिप्रवृत्त, वर्तमान देश काल परिस्थिति में नित्य नैमित्तिक कर्म है, वैदिक कर्म है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरागत रूप से जो भी प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कर्म, भौतिक अध्यात्म दैव भली भांति करता है। अपने नित्य कर्म भी करता है, लौकिक कर्म, लोक संग्रह, लोक हित में जो प्रारब्ध है। वास्तव में वह आत्मज्ञानी कुछ भी नहीं करता है। प्रारब्ध है किसी को, कोई महंत है, कोई गद्दी पर बैठा है, कोई झोपड़ी में बैठा है, कोई प्रारब्ध है, कोई गंगा किनारे रहता है, कोई शहरों में रहता है, फ्लैट में रहता है, क्या है जो प्रारब्ध है वो संतुष्ट है। तो वह जो भी कर्म करते हुए वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। सकर्माणि अभिप्रवृत्त किंचिदपि न करो, प्रारब्ध कर्म सारे व्यष्टि समष्टि भली भांति करता हुआ भी वास्तव में वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल साक्षी दृष्टा, यानी कर्ता भोक्ता दृष्टा वक्ता श्रोता तादात्म्य से रहित है। प्रारब्ध कर्म करता है, तीनों गुणों के सहित निर्गुण रहता है। तीनों गुण, सत्व गुण, रजोगुण, जैसे पात्र है, कलाकार है, तो पात्र उपाधि करता हुआ कलाकार जो है हमेशा मुक्त रहता है। कलाकार कुछ नहीं करता, पात्र उपाधि जो है, तो पात्र उपाधि जो अपने गुण है, प्रकृति है, लेकिन वो कलाकार तो निर्गुण है, वो तो न कुछ, वो साक्षी है, प्रकाशक है, दृष्टा है। इसका इंद्रियों सहित धर्म शास्त्र के अनुसार संयमित नियमित हो चुका है। इंद्रियों अनोख होती है, भगवत में हो, मन भगवत में हो चुका है। तो जिसने सारे भोग सामग्रियों का सर्व परिग्रह संग्रह छोड़ दिया, आवश्यकता के अनुसार रहता है।
वो सामग्री का संग्रह नहीं। और कोई भी लौकिक वैदिक भौतिक है, उसकी आशा कामना नहीं है। केवल प्रारब्ध अनुसार शरीर निर्वाह। पाप पुण्य धर्म अधर्म आदि कर्मों के बंधन से मुक्त रहता। पाप पुण्य कर्म बंधन नहीं लगता। तो इस तरह वह आत्मज्ञानी जो है, उसका जीवन सरल हो जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धार्थौ च कृत्वा न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, उसकी कोई इच्छा कामना नहीं। यदृच्छा यानी प्रारब्ध के अनुसार जो देश काल विषय वस्तु परिस्थिति पदार्थ प्राप्त होता है, उससे संतुष्ट रहता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, कोई भी अपेक्षा इच्छा कामना तृष्णा नहीं। प्रत्येक क्षण सावधान रहता है कि प्रारब्ध के अनुसार जो उचित है वो करता है। के अनुसार व्यष्टि समष्टि सभी प्रकार के व्यवहार करता है और संतुष्ट रहता। और विमत्सरः, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। विमत्सर माने ईर्षा, हरीफाई, कंपटीशन, नॉन कॉम्पिटिटर। सर्वथा ईर्षा से रहित है विमत्सर। जो आगे गया जाने दो, जो पीछे आ रहा है आने दो, हम चले राम राम करते हुए। तो वो आगे गया तो उसको आगे जो पीछे आ रहा है, आने दो। हम चले आराम से राम राम करते हुए। यानी कोई ईर्षा कंपटीशन किसी से है ही नहीं। द्वंद्वातीत, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा रहित। कोई द्वंद्व नहीं, समत्व है ना, तो भाव है। ठंडा बहुत ठंडी है, कोई नहीं, जो है ठंडी है तो है, गर्मी है तो है, हर्ष है, शोक है, सुख है, दुख है, अद्भुत है, चलता है, आती है जाती है। गुरुदेव, आपका आवाज बंद हो गया है। ऑडियो वीडियो दोनों बंद है। हाँ, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ नेटवर्क ठीक से नहीं चल रहा है। हाँ तो जी। नेटवर्क के कारण ऐसा होता है। अभी देखते हैं, हम ट्राई करते हैं नेटवर्क।
है। वह द्वंद्वातीत सर्वथा लिप्त है। तो वह द्वंद्वातीत द्वंद्वातीत सिद्ध सिद्धौ समो भूत्वा सिद्धो सभी प्रकार के द्वंद्वों में वह सम रहता है, यानी भगवतमय रहता है, समदृष्टि। तो कोई कर्मों के धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म बंधन में नहीं बंधता है। केवल प्रारब्ध के अनुसार ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म करता है। गतस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म अग्रम प्रविलीयते। जिसकी सारी सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय आसक्ति सर्वथा समाप्त हो गई, सारे अभिमानों से रहित, भौतिक अध्यात्म देह अभिमान और ममता, मोह ममता से रहित हो गए, मुक्त, कर्तव्य अभिमान से रहित।
स्वामी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो। तो ज्ञानी के कर्म को है, तो उसका हेलो। जीवन ही यज्ञ है। वो हेलो स्वामी जी आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। स्वामी जी डिस्कनेक्ट हो गए। हम्म। अभी सुनाई देता है? अभी सुनाई हाँ देता है? हाँ स्वामी जी अभी सुना देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए यहाँ। अब ठीक है? हाँ जी। तो वह सर्वाणी कर्माणि प्राण कर्मा कहने के बाद अब जो है भगवान कहते हैं कि वो आत्मज्ञानी का जीवन ही यज्ञ है। तो अब यहाँ जो श्लोक नंबर 24 से लेके 32 तक आत्मज्ञानी के यज्ञ और उसके बाद साधक के लिए यज्ञ कहते हैं। साधना है, यज्ञ है। 24 से लेके 30 तक ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो आत्मज्ञानी है उसका जीवन ही यज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसका जो अर्पण है वो भी परमात्मा है। हवन करने योग्य द्रव्य है वो भी परमात्मा है। जो यज्ञ करता यजमान है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। जो यज्ञ में अग्नि है वो भी परमात्मा का। जो आहुति है, क्रिया, कर्मकांड, वो भी परमात्मा। और उसका जो फल है वो भी परमात्मा है। यानी सारा का सारा यज्ञ कर्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्म, ये परमार्थ यज्ञ आत्मज्ञानी के यज्ञ है। उसके बाद कहते भगवान कि जो ईश्वर का यज्ञ करते हैं और एक परमार्थ यज्ञ है। तो परमार्थ यज्ञ जो है वो तो परमात्मा रूपी अग्नि में ही सारी आहुति होती है। परमात्मा वो ज्ञान योगी का यज्ञ। अब कर्म योगी के यज्ञ बताए। कर्म योगी का यज्ञ कैसा हो? दैवमेवा परे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो जो ईश्वर को, देवी देवताओं की आराधना पूजा करते, अनुष्ठान करते, तो वह अपनी
बुद्धि शुद्धि के लिए, कर्म की शुद्धि के लिए दैवी शक्ति ईश्वर आदि की आराधना पूजन करते हैं, जिसके द्वारा उनका अंतःकरण शुद्ध हो, परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो। तो वह दैवी शक्ति, दैवम यज्ञम एवं, दैवम यानी दैवी यज्ञ यानी इष्ट देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सरस्वती, अभी नवरात्रि दुर्गा है, आज रामनवमी है, तो इसकी आराधना यज्ञ पूजा साधना फलित है। तो इसके द्वारा उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, निष्काम ईश्वर समर्पित। तो वह कर्म योग के यज्ञ, 13 यज्ञ भगवान कहते हैं कि जो परमार्थ के ज्ञान की योग्यता जिससे प्राप्त होती है, तो परमार्थ आत्म ज्ञान के लिए श्रोत्रादिरण्यग्ने संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो अब ये कर्म योगी जो है उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की साधना, जो कि अपनी बुद्धि शुद्धि अंतःकरण शुद्धि कर सके, परमार्थ की योग्यता प्राप्त करे, तो वह योगी, निष्काम कर्म योगी, अपनी सारी इंद्रियों के, समस्त इंद्रियों को धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार संयम अग्नि रूपी यज्ञ में आहुति करते हैं। तो संयम का मतलब है लॉकडाउन नहीं, धर्म शास्त्र का। भी नवरात्रि है तो व्रत के अनुसार इंद्रियों का संयम होता है, ऐसे ही सभी इंद्रियों का धर्म शास्त्र के अनुसार संयम नियम, ये साधना है, तप नहीं कि वो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाए, तो संयम नहीं है। दूसरे योगी जो है वो सारे शब्द स्पर्श आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो इस तरह शास्त्र आज्ञा अनुसार ये प्रसाद यज्ञ है, इंद्रियों को प्रसाद, भगवत प्रसाद, इंद्रिय के विषयों को अर्पण करते, भगवत को अर्पण करते हैं। आंख से रूप इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों को वह परमात्मा रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। फिर कहा आगे यज्ञ, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो दूसरे योगी है संपूर्ण इंद्रियों की क्रिया और प्राणों की समस्त क्रियाओं को आत्मज्ञान, परमात्मा के तत्व को जानकर संयम अग्नि में हवन किया करते, कि सब परमात्मा ही है, उसी का ही है।
तो ये मन का संयम हो गया, प्राण का संयम, इंद्रियों का संयम। तो ये क्रम से बता रहे, पहले इंद्रियों का संयम बताया, फिर मन का संयम यज्ञ है, प्राण का संयम कह रहे हैं कि सब परमात्मा को समर्पित करना, परमात्मा रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। योगाग्नौ, योगाग्नौ यानी परमात्मा में समर्पित किया करते हैं, तभी उसकी निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं परमात्मा को समर्पित, तो उनका शुद्धिकरण शुरू हो जाता। इसलिए यह जो यज्ञ है इसमें समर्पण जो है वो महत्व का, ईश्वर समर्पण। अब कई लोग जो है आगे के श्लोक में और 5 यज्ञ कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। कितने लोग अपने द्रव्य है, धन है, अन्न है इत्यादि भगवान को अर्पण करते, दान करते, जैसे समर्पण करते, सात्विक ईश्वर समर्पित दान, जिसमें कोई अपेक्षा परोपकार की इच्छा नहीं है। तो ईश्वर समर्पित भाव से द्रव्य संबंधी यज्ञ करते, अपने द्रव्य को ईश्वर को समर्पित करते। तपो यज्ञ, जो अपनी तपस्या है, शारीरिक वाचिक मानसिक तप है, वो तप को परमात्मा को समर्पित करते हैं। यानी फल की इच्छा, कोई सिद्धि की इच्छा नहीं, निष्काम परमात्मा को समर्पित भाव से तपस्या कर। और कई योग यज्ञ करते, यानी अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसे परमात्मा को समर्पित करते। साधना सारी ईश्वर समर्पित भाव से कर, अहंकार से नहीं, फल की आशा से नहीं, लाभ सिद्धि के लिए नहीं, ईश्वर के लिए साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते। संशित व्रताय अत, मैं संशित व्रत यानी बहुत दृढ़ निर्णय करने वाले, प्रतिज्ञा जिसको कहते, दृढ़ प्रतिज्ञा कि सत्य ही बोलना है, अहिंसा के मार्ग पर ही चलना है। ऐसे जैसे भीष्म पितामह ने दृढ़ संकल्प किया कि आजीवन ब्रह्मचर्य, ये संशित व्रत है। जैन में भी ये यम सत्य अहिंसा ये सारे पंच महाव्रत साधु लेते हैं। वो तीक्ष्ण व्रत। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, भाई वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ तो पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। आजकल के जमाने में शास्त्र को महत्व नहीं देते। अब एक व्यक्ति को, गुरु को या बुद्धिजीवी, तो ये व्यक्तित्ववाद जो है वो दुर्गति का मार्ग है। शास्त्र के अनुसार स्वाध्याय, प्रवचन, अध्ययन, अध्यापन शास्त्र के अनुसार यथार्थ अर्थ करे, समझे, समझाने का प्रयास करे, तो वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, और वही कल्याणकारी होता है। तो शास्त्र के अनुसार स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन होता है। फिर आगे कहा प्राण यज्ञ, अपाने जुह्वते प्राणम पाने पानम तथा परे, प्राणापान गते रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वते, सर्वेप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो कितने योगी जो है अपान वायु में प्राण वायु की आहुति करते, यानी भीतर जो प्राण जाता है उसे अपान कहते, जो बाहर आता है उसे प्राण कहते। तो जो भीतर जो प्राण वायु में बाहर के वायु को हवन करते और बाहर के वायु को भीतर के वायु में हवन करते हैं,
प्राण, प्राणवायु में अपान वायु का हवन। तो उसके लिए तो उसका नियमित आहार, संयमित आहार आवश्यक है। प्राणायाम यज्ञ करने के लिए आधा पेट भोजन, आधा जल वायु के लिए आरक्षित रखे। तो नियमित आहार, संयमित आहार करने वाले ये प्राणायाम अच्छी तरह कर सकते हैं। और कितने जो है प्राणागतो रुद्वा, प्राण अपान की गति को रोक कर बाह्य कुंभक अंत कुंभक, यानी प्राण को रोकने की क्रिया करते हैं, ये भी हवन। तो इस तरह उसकी जो है शरीर और इंद्रिय की शुद्धि होती है, इंद्रिय मन बुद्धि की शुद्धि होती है। सभी यह परमार्थ यज्ञ द्वारा मनुष्य के अधर्म, पाप और सारी शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, ऐसा कहा गया। ये सारे यज्ञ जो कहे वो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, इंद्रिय शुद्धि, स्वास्थ्य के लिए कहे गए। इसके द्वारा उसका तन, मन, इंद्रिय, वाणी, बुद्धि शुद्ध और स्वस्थ हो, ताकि वो परमार्थ ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर सके। तो इस तरह कहने के बाद अब इस सारे यज्ञ करने वालों को क्रम से जब बुद्धि शुद्धि हो जाती है तो आत्मज्ञान के द्वारा वह परमार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी साधना बताई, तप बताया। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोको स्वयज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तमा। भगवान कहते, हे अर्जुन, इस प्रकार जिसने साधना की, यज्ञ किया, तप किया, उससे जब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, सात्विक हो गई, भगवत बुद्धि हो गई, यही अमृत है। ये अमृत है जो परमार्थ की योग्यता वाला, तो वो सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध भगवत बुद्धि रूपी अमृत का अनुभव करने वाले वह जो योगी है, वह सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। साधना आवश्यक है ना, ये कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा फिर वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो। अब इस प्रकार के जो यज्ञ, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना नहीं करते, जो कामना वाले हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, वो मनुष्य जो है वह इस लोक और परलोक दोनों से पतित हो जाते हैं। अयज्ञस्य अयम न लोक न परलोक, उसका वर्तमान भी नहीं है, सुख शांति नहीं है, भविष्य में भी नहीं, मरने के बाद भी, परलोक में भी, भविष्य में, अगले जन्म में, जन्मांतर में कहीं सुख शांति नहीं होती। अशांति, दुख और कष्ट के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो जीवन में यज्ञ ही नहीं है, साधना नहीं है, तप नहीं है, संयम नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान अब समापन करते हैं और कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो ये तो भगवान कहते, मैंने तुम्हें संक्षेप में कुछ यज्ञ, साधना, तप बताए, कर्मयोग जिसके द्वारा शुद्धिकरण होता है। वेद में विस्तार से कहे, और भी बहुत सारे यज्ञ कहे गए हैं। उन सब को तुम शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के द्वारा संपन्न होने वाले जानो, कर्म जान विद्धि। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के द्वारा ही संपन्न होते। इस प्रकार इस सारे यज्ञ को जानकर उसके अनुष्ठान साधना के द्वारा तुम सारे संसार बंधन, कर्म बंधन, पाप पुण्य से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष, इस प्रकार अनुष्ठान के द्वारा, साधना और तप के द्वारा
तो कर्म ईश्वरार्थ निष्काम ईश्वरीय समर्पण भाव से ये सारे यज्ञ है। तो मनुष्य को संसार के पाप पुण्य आदि सर्व कर्म बंधनों, धर्म अधर्म सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है, यानी भगवत प्राप्ति करा देता है। अब सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ है। तो द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो वह भगवान ने कहा, श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ते सारे द्रव्यमय यज्ञ जो है उसकी अपेक्षा जो परमार्थ ज्ञान यज्ञ है अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि सारे कर्म जो है पाप पुण्य धर्म अधर्म सभी परमार्थ ज्ञान में परिसमाप्यते, परमार्थ ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सभी कर्मों का अंतिम समापन परमार्थ ज्ञान है। परमार्थ अनुभव में सारे कर्म परिपूर्ण हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, राय बहादुर, जय रत्न पारखी, अंजलि जोशी, आरती जादव, आशा कोटक, बीना चितलिया, गीता मेनन, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, मालिनी, मनीष त्रिवेदी, मेधा जोशी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट,
प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शंकर सिंह, सुचिता पाटिल, सुनील तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटुंब और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल इस अध्याय का समापन होगा, सार दर्शन, और परसों से हम पंचम अध्याय की प्रस्तावना करेंगे, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। तो इस तरह आज रामनवमी है, सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जीवन में राम को लाए और अपने जीवन को राममय करे, राम राम बोले और राममय करे। बोलना भी है, करना भी, और राम राम सोचे। तो राम राम सोचे, राम राम बोले और राम राम करे, जीवन राममय करे। आज राम जन्म 12 बजे होगा, मतलब भगवान है आत्म स्वरूप, सबका आत्मा ही राम है। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग नमो ओम नारायण। नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय।